अस्सलाम वालेकुम। एमएस वर्ड की पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बेसिक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, इसके अलावा ऑफिस बटन होता है, इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार, डिफरेंट तरह की और भी बार्स हमने पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ जैसे आप एमएस वर्ड में लिखते हो तो उसके लिए कौन कौन सी उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्टाइल्स के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑप्शंस के बारे में कि ये ऑप्शन जो हैं ये एमएस वर्ड में किस लिए इस्तेमाल होते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं होम के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमने सारा फॉन्ट के मुतालिक जितने भी ऑपरेशन थे ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम देख रहे हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में सबसे पहले नंबर पे आता है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि पैराग्राफ को आपने लेफ्ट साइड पे अगर लिखना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे ये आपके सामने पैराग्राफ है तो इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये किस साइड पे हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे करने के लिए इसके अलावा आप एक कंट्रोल शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं जो है कंट्रोल प्लस एल। जैसे आप कंट्रोल प्लस एल करते हो जो पैराग्राफ होता है वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है, यानी कि पेज के लेफ्ट साइड पे सारा पैराग्राफ एक साइड पे हो जाता है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि आपने पेज के दरमियान में अगर आपने पैराग्राफ को रखना है तो उसके लिए आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हो सेंटर अलाइनमेंट। इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो है कंट्रोल प्लस ई। तो इससे आप देख रहे होंगे कि जो गैप है वो साइडों पे हो रहे हैं, जो साइडों पे इसकी लाइन जहाँ पे एंड हो रही हैं वहाँ पे एक इरेगुलर गैप प्रोड्यूस हो रहा है। अदरवाइज जैसे ही हमने लेफ्ट अलाइनमेंट किया था तो जो लेफ्ट साइड थी वो बिल्कुल प्रॉपर थी, लेकिन जो इम्प्रॉपर गैप है वो राइट साइड पे था। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड ऑप्शन है अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट, यानी कि पैराग्राफ को अगर राइट साइड से आपने लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट अलाइनमेंट। इसके बाद लास्ट है जी अलाइनमेंट में जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या है कि पूरा पैराग्राफ एक प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाता है, उनके दरमियान जो एक इम्प्रॉपर गैप है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा राइट और लेफ्ट साइड से जो इम्प्रॉपर गैप था, ये स्पेस था, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन स्पेसिंग। अब क्योंकि ये जो पैनल है या ये जो ब्लॉक है या ये जो ग्रुप है ये बेसिकली है पैराग्राफ से मुतालिक, तो इसमें जो भी ऑप्शन इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। तो लाइन स्पेसिंग में हम देखते हैं कि जो पैराग्राफ में मुख्तलिफ लाइंस होती हैं, इन लाइनों के दरमियान जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कम या ज़्यादा करने के लिए आप जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है तो इसका अगर हम स्पेस बढ़ा के देखें, यहाँ पे स्पेस है 1.15, तो इसको हम 2.0 करके देखते हैं तो लाइनों के दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह दोबारा 1.0 पे आ जाए या इसके अलावा आप 1.15 पे रख सकते हैं। तो आप लाइन का जो स्पेस है, लाइनों के दरमियान जो फासला है पैराग्राफ में, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह लाइन स्पेसिंग में लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि जो पैराग्राफ से के शुरू में जो स्पेस है उसको अगर कम करना चाह रहे हो या आखिर में जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा करना चाह रहे हो तो आप इजीली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आता है शेडिंग का। शेडिंग से मुतालिक क्या होगा कि पैराग्राफ को आपने हाईलाइट कर देना है, तो हाईलाइट करने के लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं वो है शेडिंग, और इसमें आप मुख्तलिफ कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप हमने येलो कलर इसके लिए
चूज किया तो तमाम जो लाइनें हैं वो एक न्यू शेड में आ गई हैं, येलो शेड में आ गई हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बॉर्डर के बारे में। यानी कि बॉर्डर आपने पैराग्राफ के इर्द गिर्द अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो आपने सेलेक्ट करना है इस बॉर्डर के ऑप्शन को। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर से क्या होगा कि पैराग्राफ के इर्द गिर्द जो है एक लाइन ड्रा हो जाएगी जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ बॉर्डर। तो आप इजीली यहाँ से पैराग्राफ बॉर्डर को चूज कर सकते हैं। फिर इसके मुख्तलिफ ऑप्शन आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो अप साइड पे हो, डाउन साइड पे हो, या उसके सेंटर में हो, या उसके लेफ्ट में हो, या बॉर्डर हो ही ना। तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। नीचे है बॉर्डर एंड शेडिंग, तो जो भी आप अपनी मर्जी से शेड उसको देना चाहें या अपनी मर्जी से आप लाइंस को ड्रा करना चाहें तो इजीली यहाँ से आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है बुलेट्स। अब हम देखते हैं कि ये जो बुलेट है ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो देखें हमारे पास 3-4 लाइनें हैं। अगर हम बाज़ का पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उनको हम लाइंस की सूरत में लिखते हैं, उनको हम आउटलाइन की सूरत में लिखते हैं, उनको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। तो उसके लिए हम एक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है बुलेट्स। जैसे ही हम बुलेट पे क्लिक करते हैं तो इनकी साइड पे पॉइंट ऑप्शन आ जाते हैं, पॉइंट ड्रा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जाहिर करते हैं कि ये जो है एक हेडिंग है, या आप इसको कह सकते हो कि ये एक अलहदा एक लाइन है, अलहदा किसी न किसी टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं। इसी तरह आप बुलेट्स से डिफरेंट तरह की जो लाइब्रेरी है, डिफरेंट तरह की जो उनकी शेप्स हैं वो आप इजीली यहाँ से चूज कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि नंबरिंग क्या चीज़ है। अब नंबरिंग में देखें मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 लिखा हुआ है, या जो भी आपको ये सामने दिखाई दे रहा है ABC लिखा हुआ है। तो हम क्लिक करते हैं नंबरिंग पे, तो सारी जो लाइनें हैं उनमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 हर लाइन को एक नंबर मिल गया। तो इसी तरह अगर आपने कोई आउटलाइन लिखनी है, कोई आपने लिखने है कि टॉपिक लिखने हैं, तो आप इसी तरह यहाँ से चूज कर सकते हैं कि ये 5 टॉपिक हैं या 4 लाइनें हैं, जितने भी हैं आप उनको नंबर दे सकते हो। अच्छा, नंबर के अलावा आप बाज़ का सब टॉपिक लिखते हो, एक टॉपिक होता है, फिर उसके नीचे जिस तरह यहाँ पे 1 है तो 1.2 करना चाहते हो, तो हमने सिंपली क्या करना है, दूसरी लाइन पे आपने टैब प्रेस करना है। तो टैब प्रेस करने से क्या होगा कि वो टॉपिक बन जाएगा। इसी तरह जो ये दूसरी लाइन थी इसको भी हमने सब टॉपिक बना दिया है, और यहाँ जो तीसरी लाइन है इसको भी हम टैब प्रेस करके कीबोर्ड की से आप टैब का बटन प्रेस करके इसको सब टॉपिक इजीली यहाँ से बना सकते हैं। ये तो है नंबरिंग। इसके बाद बारी आती है हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है बुलेट नंबरिंग, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत का होता है कि पहली लाइन होती है, जिस तरह हमने नंबरिंग पढ़ा है उसी तरह ये काम करता है। अब हमारे सामने है मल्टी लेवल लिस्ट। इसको भी हमने क्या करना है कि इसको भी हमने टैब ही प्रेस करना है। 2 लाइनें ये प्रेस हो गई। इसी तरह फिर आपने तीसरी लाइन को मजीद टैब कर देना है, चौथी लाइन को भी आपने टैब कर देना। अब देखें पहली लाइन में 1 लिखा हुआ था, दूसरी में AB लिखा हुआ है, तीसरी में I लिखा हुआ है, चौथी में फिर 1 लिखा हुआ है। अब ये जो है ये सब टॉपिक यानी कि वो डिवाइड होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने चूज क्या किया था, मल्टी लेवल लिस्ट, लेकिन उसने काम किसके निस्बत से किया है, नंबरिंग की ही बेस पे उसने काम किया है। तो ये है मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है डिक्रीज इंडेंट, और दूसरा है इंक्रीज इंडेंट। अब जो इंडेंट होता है ये बेसिकली पैराग्राफ से पहले जो भी स्पेस होता है पेज में उसको हम कहते हैं इंडेंट।
यानी कि अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपका पैराग्राफ लेफ्ट से राइट की तरफ आगे चला जाएगा, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वापस वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट। इसके बाद ऑप्शन है सॉर्टिंग का। अब सॉर्टिंग आपको दिखाई दे रहा होगा A to Z और साइड पे एरो लगा हुआ है, यानी कि आपने अगर पैराग्राफ को सॉर्ट करना है, तरतीब देनी है पैराग्राफ की, तो उसके लिए हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं सॉर्टिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास पहली लाइन जो है वो A से शुरू हो रही है, दूसरी D से, तीसरी C से, चौथी T से और पांचवी E से। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो वेल मैनर हो, यानी कि A के बाद B है, B के बाद C है और इसी तरह Z की तरफ चला जाए, तो आपने सिंपली प्रेस करना है A to Z या सॉर्टिंग को। जैसे ही प्रेस करते हैं हमारे पास एक और टैब ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपने इसको पैराग्राफ ही रहने देना है, ये टेक्स्ट ही हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको असेंडिंग ही कर देना है क्योंकि A से Z हमने करनी है। तो ओके प्रेस करना है, ओके प्रेस करते ही हमारे पास जो पैराग्राफ होता है ऑटोमेटिकली वो तरतीब में आ जाता है, सॉर्ट हो जाता है। ये इस्तेमाल होता है तरतीब देने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने अपने पैराग्राफ को तरतीब देनी हो तो आपने प्रेस करना है सॉर्ट को। इसके बाद ऑप्शन है शो और हाइड, यानी कि पूरे पेज में जितने भी स्पेसेस हैं, जितने भी इंटर हुए हैं, जहाँ पे लाइन एंड हो रही है, उसको अगर आपने शो करना है तो आपने शो और हाइड को प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि वो शो करेगा कि कहाँ पे लाइन एंड हो रही है, तो इससे इजीली पता चल जाता है कि लाइन कहाँ पे एंड हो रही है। तो ऑप्शन इसके लिए इस्तेमाल होता है शो और हाइड। इसके बाद ऑप्शन है स्टाइल्स का। स्टाइल में देखें, ये प्री डिफाइन ऑप्शन होते हैं कि आपने अपना जो पैराग्राफ है वो किस तरतीब से रखना है, उनका फॉन्ट का कलर क्या रखना है, हेडिंग का कलर क्या रखना है, या उसके अलावा उनकी सब हेडिंग्स का कलर क्या रखना है, या उनका साइज क्या रखना है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये स्टाइल्स। आप इजीली यहाँ से देख रहे होंगे कि जैसे हम मूव कर रहे हैं वन ऑप्शन टू अदर ऑप्शन, सारे जो उनकी स्टाइल्स वगैरह हैं वो इजीली यहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी से भी यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई को ओके करना है। ओके करने के बाद अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई नाम लिख लें। नाम लिखने के बाद आप यहाँ से इनका कोई डिज़ाइन वगैरह या फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लें। चेंज करने के बाद टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, उनका साइज बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके अलावा ऑटोमेटिक कलर यहाँ से चेंज हो सकता है, अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर इसको आपने ओके कर देना है। ओके से क्या होगा, आप देखें यहाँ पे जो उसका नेम है वो क्या हो गया है, नॉर्मल 01, यानी कि उसकी वो आपने अपनी मर्जी से एक नया फॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ से आपने एक बना दिया, ताकि आप जब भी पैराग्राफ लिखो तो क्लिक करने से ही आपके पास जो पैराग्राफ हो वो आपकी तरतीब के मुताबिक ही आ जाए। तो इसके लिए आपने स्टाइल का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फाइंड का। फाइंड को इसके अलावा आप Ctrl+F को प्रेस करके भी आप इसको कॉल कर सकते हो। तो जैसे ही फाइंड ऑप्शन को हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने से टैब ओपन होती है। यहाँ पे आपने लिखना है जो आपने पैराग्राफ में फाइंड करना हो। अब क्या फाइंड करें, कोई भी आप यहाँ से लफ्ज़ को फाइंड कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही हम लिखते हैं, कोई मिलियन मिसाल के तौर पर लिख रहे हैं, उसके बाद आपने करना क्या है कि इसको फाइंड नेक्स्ट कर देना। तो यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे भी मिलियन लिखा होगा वो सामने हाईलाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। रिप्लेस का भी आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके लिए यूज़ होता है Ctrl+H। तो मिलियन को अगर आप चेंज करना चाहो, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो करोड़ मिसाल के तौर पे आप लिखना चाहो, तो आपने करना क्या है कि रिप्लेस विद के ऑप्शन में आपने करोड़ लिखना है। तो करोड़ लिखने से क्या होगा कि जो मिलियन है वो ऑटोमेटिकली करोड़ में चेंज हो जाएगा।
तो इसके लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है। तो आपने डायरेक्ट रिप्लेस का मतलब होगा कि जो एक वर्ड हाईलाइट हुआ है उसको वो रिप्लेस कर देगी, और रिप्लेस ऑल का मतलब है कि जहाँ जहाँ मिलियन लिखा होगा तमाम मिलियंस वो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे क्योंकि मिलियन एक जगह ही लिखा हुआ था, इसीलिए वो जो मिलियन है वो एक ही जगह पे करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह एक ऑप्शन है इसमें गो टू। अब गो टू में देखें, जैसे इसको क्लिक करते हैं हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि गो टू व्हाट, कि आप पैराग्राफ में या पेजेस के अंदर आप कहाँ जाना चाहते हो। आया कि आप किसी लाइन में जाना चाहते हो, बुक मार्क में जाना चाहते हो, या आप किसी पेज पे जाना चाहते हो। तो डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से आप अगर पेज किसी पे जाना चाहते हो तो उसके लिए आप गो टू ऑप्शन को ही प्रेस करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हम पहले पेज पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद गो टू में जैसे ही जाते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो पहले पेज पे आ जाता है। तो गो टू करने से आपका कर्सर जो है आपके मुतल्लिका पोजीशन पे ही चला जाता है। ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है गो टू। इसके बाद लास्ट हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट का। अब सिलेक्ट आपने अगर तमाम तर जो भी आपने लिखा हुआ है मुख्तलिफ पेजेस पर, तो उनको अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आपने प्रेस करना होगा सिलेक्ट ऑल। या इसके अलावा आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट से मुराद होगा कि कोई पिक्चर आपने सिलेक्ट करनी है, तो आपने सिंपली सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, जितने भी पेज होंगे उनमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने होंगे तो उनको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। और थर्ड ऑप्शन है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो आप टेक्स्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, हाईलाइट करते हो, या उनका कलर चेंज करते हो, फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज करते हो, तो वो बेसिकली कहलाता है फॉर्मेट। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई पड़ी है, अगर सेम फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ वर्ड्स होंगे, अगर उनको आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं वो है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी टेक्स्ट होता है जिनकी फॉर्मेटिंग सेम होती है वो सारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास देखें, ये जो एक पैराग्राफ था इसकी फॉर्मेटिंग सारी सेम थी, इसीलिए सारा टेक्स्ट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो देखें सब पे बोल्ड ऑप्शन अप्लाई हुआ पड़ा था। इसके अलावा जो फॉन्ट का स्टाइल था वो जॉर्जिया था, और इनका जो साइज है वो है 14। तो इस तरीके से सारे जो भी फॉर्मेटिंग है, ऐसा टेक्स्ट जिन पे सेम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हुई, तो ये लास्ट ऑप्शन अप्लाई करने से जो भी टेक्स्ट होता है जिन पे सेम फॉर्मेटिंग होती है वो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो इसको आप इजीली फिर यहाँ से चेंज कर सकते हो। इनका फिर आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, इनका साइज चेंज कर सकते हो, जो भी आपने करना होगा। जितना भी टेक्स्ट होगा जो सिलेक्ट हुआ होगा सब पे वो ऑपरेशन इजीली अप्लाई हो जाएगा। ये तो था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।